नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी की डिमांड थी, सभी विद्यार्थीगण बोल रहे थे सर, महिला एंड बाल अपराध की जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पुस्तक पिछली बार आपने निकाली थी, वो काफ़ी शानदार रही थी। बहुत अच्छा उसका स्कोर रहा था। जो भी आपने कंटेंट उस बुक में दिया था, वो सारा कंटेंट एग्जाम में आपको मिला। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन उसी में से मिल रहे थे। तो सर, अब कानून भी काफ़ी सारे चेंज हो गए हैं। पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, जिसे हम इंग्लिश में आईपीसी, शॉर्ट में आईपीसी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड 1860। उसके स्थान पर नया कानून आ गया, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था। तो सारा कानून, काफ़ी सारे कानून हैं, उनमें बदलाव हो गया है। तो जो भी मार्केट में पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, उनमें पुराना ही कंटेंट दे रहे हैं। एग्जाम पैटर्न के अनुसार उसमें कंटेंट नहीं दिया जा रहा है। तो क्यों ना सर, प्लीज़ आप मतलब बुक निकाल दीजिए। तो सभी विद्यार्थियों के कहने पर आप लोगों की बात रखी गई है, इसीलिए मैंने इस पुस्तक को प्रकाशित की है। लेकिन मैंने कोशिश की थी एक ही बुक निकालूं छोटी सी, जिसमें से आपको पूरा 100% कंटेंट मिल जाए। क्योंकि जब भी कोई लेखक अपनी पुस्तक निकालता है, तो विद्यार्थी उसकी सोच यही रहती है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कंटेंट बच्चों को मिले। लेकिन जब मैं वस्तुनिष्ठ और डिटेल कंटेंट एक ही बुक में लिखना चाह रहा था, तो फिर वो बुक थोड़ी मोटी हो रही थी, और उसको देखकर विद्यार्थी घबरा जाते हैं। क्योंकि विद्यार्थी क्या शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। तो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, तो उसके लिए फिर हमने एक काम किया है। इस बार दो बुक प्रकाशित की है। एक तो पूरा थ्योरी वाला कंटेंट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट टाइप का कंटेंट है। दो टाइप की हमने बुक लॉन्च की है। आज से ही राजस्थान की जितने भी बुक स्टोर है, उन पर ये मिलना शुरू हो जाएगा। अजमेर में भी ये बुक आज ही आने वाली है। आज सभी जगह पर ये बुक पहुंच जाएगी लगभग। और जहां पर नहीं पहुंचे, तो आप मुझे बता देना। ये वीडियो जिन जिन के पास भी जा रहा है, आप मुझे बताना, तो वहां पर भी उस बुक को भिजवा देंगे। देखो साथियों, पहले हमने बहुत कम मात्रा में बुक प्रकाशित करने की कोशिश की है। क्योंकि जब पहली बार हमने बुक प्रकाशित की थी, तो लाखों की संख्या में पुस्तक खरीदी थी स्टूडेंट ने। और जो खरीदी, उनको उसका फायदा भी हुआ। क्योंकि उस समय 10 क्वेश्चन आते थे, 10 में से 8, 9, 10 ऐसे मिल रहे थे अलग अलग शिफ्ट में। किसी एक शिफ्ट में तो 10 में से 10 क्वेश्चन उसी बुक में से मिले थे, और किसी में 9 मिल रहे, किसी में 8 मिल रहे थे, ऐसा हो रहा था। और इस बार हमने ये बुक जो प्रकाशित की है, कोशिश ये करेंगे, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं। 13, 14 और 15 इनके बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोशिश यही है हमारी इस बार कि 100%, चाहे कितने भी क्वेश्चन आए, 13 आए, 14 आए, 15 आए, सारे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो अपनी बुक में से मिलना चाहिए। चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप में से मिले, चाहे डिटेल वाले कंटेंट में से मिले। और सर, आपने दो बुक क्यों निकाली? कुछ विद्यार्थियों का कहना ये भी है कि दो बुक क्यों निकाली। देखिए, किसी के पास ऑलरेडी, जैसे मार्केट से आजकल में वो बुक खरीद कर लाया डिटेल वाली, तो उसको ऑब्जेक्टिव टाइप से वो प्रैक्टिस कर ले। या जो बिल्कुल जीरो से चालू करना चाहता है, वो हमारे द्वारा जो प्रकाशित है वो दोनों पुस्तक खरीद ले। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों खरीद लेंगे, तो आपका ही उसमें फायदा होने वाला है। और मैं तो कहता हूं, एक बार आप मार्केट का कंटेंट और अपना जो कंटेंट है उससे तुलना करके देखना। क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मार्केट में कोई भी उपलब्ध नहीं कराने वाला। पहली बात तो इस कंटेंट को बड़ा सरल तरीके से इसमें लिखने की कोशिश की गई है। और साथियों, मेरा प्रयास ये रहता है कि जो चीज़ मैं बच्चों को उपलब्ध कराता हूँ, उसमें से ट्यूशन मिलना ही चाहिए। जब मैंने इस पुस्तक में मेहनत इतनी की है, मुझे विश्वास है कि आगामी जो भी ये भर्ती होने वाली है, उसमें हमारी पुस्तक, जितनी भी मार्केट में पुस्तकें हैं, उनसे बेस्ट रहने वाली है। हालांकि जिन लेखक के द्वारा और पुस्तकें प्रकाशित हो रखी है, उनका भी उद्देश्य यही रहता है कि भाई उनकी पुस्तक में से ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना है कि जैसे अगर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, पहले 10 आते थे, लेकिन अब 13, 14, 15 के आसपास अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग रेशियो रह रहा है। तो मैं लगभग अधिकतम 15 क्वेश्चन मान रहा हूँ। अपनी पुस्तक में से 100% आपको मिलेगा। और जो मेरी पुस्तक में से नहीं मिला ना, तो वो आपको दूसरे की किसी पुस्तक में मिलेगा भी नहीं, ये मान के चल लेना। तो मैंने उसी उद्देश्य से ये पुस्तक लिखी है। और मेरा विश्वास है साथियों, और पिछली बार भी जब मैंने इसको मेहनत से लिखा था, तो उस समय भी इसका रिजल्ट शानदार ही रहा था।
तो इस बार भी इसका रिजल्ट शानदार रहने वाला है। अब ये बुक जो मार्केट में आई है, तो आप एक बार अपना रिव्यू जरूर देना। जो उसमें मोबाइल नंबर दे रखे हैं उस पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप वगैरह कैसे भी अपने रिव्यू देना चाहे, वो रिव्यू जरूर दे कि आपको ये बुक कैसी लगी। और फिर मैं तो रिव्यू जब दूंगा जब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद में मैं आपके सामने वो पेपर लेकर आऊंगा कि देखो अपनी ही बुक में से मिले हैं। अभी मेरे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप केवल एक विश्वास करके इस बुक को खरीदें और इसको पढ़ें, याद करें बढ़िया ढंग से हर जो भी कंटेंट दे रखा है। अगर आपको इस बुक में कहीं भी छोटी मोटी भी अगर त्रुटि दिखती है तो आप मैसेज कर दें, ताकि जो इसका अगला संस्करण आएगा उसको हम त्रुटि रहित कर सके। हालांकि हमने कोशिश की है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, लेकिन फिर भी मानवीय भूल हो सकती है, के लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे सदैव। लेकिन नेक्स्ट संस्करण में ऐसी मानवीय भूल को भी जो कर होगी किसी कारणवश, उसको भी हम दूर कर देंगे। वैसे कोशिश यही है कि इसमें हमने कोई भी मानवीय भूल नहीं की है, बढ़िया तरीके से इसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह की है। लेकिन फिर भी कई बार हो ही जाता है, एरर आ जाता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो साथियों, ये पुस्तक बहुत ही कारगर होने वाली है आप लोगों के लिए। जो भी साथी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जो भी पेपर देना चाहते हैं, वो इस बुक को एक बार मार्केट से जरूर लेकर आए और अपना रिव्यू जरूर दें। थैंक यू विद्यार्थियों।